दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आईएएस कैसे बने, इसमें कौन कौन से पेपर होते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आईएएस का एग्ज़ाम साल में कब कंडक्ट होता है, आप एग्ज़ाम कितनी एज और कितनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं और आईएएस के बारे में पूरी जानकारी। सो लेट्स स्टार्ट। आईएएस की फुल फॉर्म होती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, जिसका काम मेंटेनेंस ऑफ लॉ, ऑर्डर, रेवेन्यू को अपनी पर्टिकुलर एरिया में मेंटेन करना होता है। आईएएस एग्ज़ाम यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जो सिविल सर्विस के अंडर में आता है। आईएएस के अलावा भी बहुत सी सर्विस होती हैं, जैसे आईएफएस, आईपीएस, आईआरएस और 24 सर्विस होती हैं, जो यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराई जाती हैं। यह आपकी रैंक के अनुसार आपकी पोस्टिंग कोई भी सर्विस के लिए हो जाती है। यूपीएससी का एग्ज़ाम साल में एक बार कंडक्ट कराया जाता है। हर साल 10 लाख से 15 लाख स्टूडेंट यह एग्ज़ाम देते हैं और 2000 से 3000 तक स्टूडेंट ही इसे क्लियर कर पाते हैं। आईएएस का एग्ज़ाम देने के लिए आपकी 12th क्लास पास होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, प्लस आपकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होनी चाहिए किसी भी कोर्स से, चाहे वो बीएससी, बीए और एमबीए हो। बिना ग्रेजुएशन कंप्लीट करे आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। इसमें किसी भी तरह की परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप यह एग्ज़ाम हिंदी और इंग्लिश माध्यम से दे सकते हैं। आईएएस का एग्ज़ाम देने के लिए कैंडिडेट इंडियन होना चाहिए। अगर कैंडिडेट आईपीएस, आईआरएस का एग्ज़ाम देना चाहता है तो वह भूटान, नेपाल और बांग्लादेश से भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि एज लिमिट क्या होती है और आप एग्ज़ाम कितनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 20 से 32 ईयर तक यह एग्ज़ाम दे सकते हैं और आप मैक्सिमम 6 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आप 21 से 35 साल तक की उम्र तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप 9 बार यह एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। SC/ST के लिए एज लिमिट है 21 से 30 ईयर तक और आपकी अटेम्प्ट की कोई लिमिट नहीं होती। अगर आप फिज़िकली डिसेबल्ड हैं तो इसमें आपकी एज 21 से 42 साल तक की हो सकती है। आईएएस के एग्ज़ाम में आपके अटेम्प्ट काउंट तभी किए जाएंगे तब आप एग्ज़ाम देने सेंटर पर जाओगे। अगर आप फॉर्म भरकर एग्ज़ाम नहीं देते तो वह काउंट नहीं किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यूपीएससी में आपको किस तरह के पेपर देने होते हैं और किस तरह से पैटर्न होता है। तो इसमें आपके 3 स्टेज होते हैं। स्टेज फर्स्ट आपका प्रीलिम्स होता है, जिसमें आपको 2 पेपर देने होते हैं। यह दोनों पेपर 100 मार्क्स के होते हैं। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई ही करके आप सेकंड स्टेज पर पहुंच सकते हैं। स्टेज सेकंड मेंस होता है, जिसमें 9 पेपर होते हैं जो 1700 मार्क्स के होते हैं। यह एग्ज़ाम बहुत टफ होता है। यह पेपर सब्जेक्टिव होता है। इसमें आपको थ्योरी, एस्से लिखने होते हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद आप आते हैं इंटरव्यू, जो आपका 14 मिनट का होता है। इसमें आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड अलग अलग फील्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह एग्ज़ाम 225 मार्क्स का होता है। अब आपको आईएएस बनने के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। आपको यूपीएससी क्लियर करने के लिए अपडेट रहना चाहिए। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए और जनरल नॉलेज की बुक्स पढ़नी चाहिए। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन से पेपर होते हैं तो आप इसकी ओरिजिनल वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं। वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक्स। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें।